कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शीश पे मुकट देख चंद्रिका चटक देख छवि की लटक देख रूप रस पीजिए। शीश पे मुकट देख चंद्रिका चटक देख छवि की लटक देख रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देख गले गुंजा माल देख अधर सुलाल देख चित्त चुप रहिए। अधर सुलाल देख चित्त चुप रहिए। शीश पे मुकुट देख चंद्रिका चटक देख छवि की लटक देख रूप रस पीजिए। छवि की लटक देख रूप रस पीजिए। छवि की लटक देख रूप रस पीजिए। ऐसे सुंदर श्याम सुंदर, ऐसे चित्त को चुराने वाले प्रियतम, हे मानव, क्यों नहीं उसका भजन करते हो? क्यों नहीं उसकी रूप राशि में डूब जाते हो? क्यों नहीं उसके ऐश्वर्य में डूब जाते हो, जिससे ये मानव जन्म लेने हमारा सार्थक हो जाए। हम में और पशु में क्या अंतर है? जब हम मानव तन पा करके ईश्वर का चिंतन नहीं करते, हम भी तो इन चार पशु के बराबर ही हैं। पहला कुत्ता, जब हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं ना, तो कुत्ता बड़ा खुश होता है। कुत्ता सोचता है ये देखने में मेरी शक्ल के जैसे नहीं हैं, मेरी तरह दिखाई तो नहीं देते, लेकिन लड़ते तो हमारी तरह हैं। अरे भाई, ये हमारी बिरादरी के ही तो हैं। मजाल है दूसरे मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले से गुजर जाए। हमारी भी यही स्थिति है। दूसरा सूकर, वह विष्ठा का भोगी है। हमारा भी तो यही लक्ष्य है, बस पेट भरो, झूठ से भरो, कपट से भरो, चोरी से भरो, ठगी से भरो। अरे कोयला खाकर मिलो, चारा खा के मिलो, टैक्स खा के मिलो, किसी भी तरह बस पेट भरो। तो शुकर भी देखकर खुश होता है कि भाई हम तो एक आध बिस्टा खाकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन इनका तो पेट ही नहीं भरता। ये भी हमारी बिरादरी के हैं। शुकर तो केवल अपने पेट भरने के लिए इधर से उधर दौड़ता है। हम तो 7 पीढ़ी तक उनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था में लगे पड़े हैं। तीसरी कैटेगरी जो है ऊंट की है। ऊंट तन कर चलता, उसकी गर्दन कितनी सीधी लंबी, घमंड का प्रतीक। हमें भी थोड़ी सी प्रतिष्ठा क्या मिल जाती है, थोड़े से नोट पानी क्या आ जाते हैं, अहंकार से अकड़ जाते हैं। उस ठूठ पेड़ की तरह अपने आप को चाल ढाल करके और दुनिया को अहंकार दिखाते हैं। ऊंट के समान सर उठा करके चलते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं।
अरे झुकते तो वही हैं जिनमें कुछ जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की शान होती है। चौथा पशु गधा, उसका एक नाम खर भी है। गधे के समान कोई मेहनती नहीं, ईंट पत्थर गारा सीमेंट उससे बेचारे से कुछ भी पीठ पर लाद दो, ढोता रहेगा ढोता रहेगा। लेकिन आज तक किसी गधे को कोई मान सम्मान नहीं मिला। हमारा भी यही हाल है। इस परिवार के लिए जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उनकी खुशियों के लिए क्या क्या ढोते चलते हैं। जब गधा ढोने लायक नहीं होता तो उसका मालिक उसको डंडे मार के घर से निकाल देता है। उसी प्रकार हम जीवन भर परिवार का बोझ ढोते ढोते और जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी कोई कदर नहीं, हमारी कोई पूछ नहीं होती। तो हम में और गधे में क्या फर्क है? अब तो बड़े बूढ़ों को घर से निकाल दिया जाता है कि जाओ वृद्धाश्रम में रहो। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ। एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसीलिए सती ने अपने शरीर को यज्ञ में भस्म कर दिया। शंकर भगवान महान है, सचराचर जगत के गुरु हैं। विदुर जी पूछते हैं कि देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने बैर क्यों किया? ये कथा मुझे समझाइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्राचीन काल में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, बड़ा भारी सत्र हुआ। जब चंद्रमा, सूर्य और गुरु तीनों एक ही राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय ये सत्र होता है। गरुड़ जी अमृत लेकर के जा रहे थे, तब चंद्रमा ने, सूर्य ने और गुरुदेव ने अमृत कलश की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति व्याप्त होती है। प्रयागराज में बहुत बड़ा सत्र था। सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति वहां आए। भगवान शंकर नारायण की भक्ति में, ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी। सभा में कौन आया है कौन नहीं, ये उनको आभास तक नहीं था। दक्ष जब वहाँ पहुँचे तो सारे देवता उठ करके उनका सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर के दक्ष ने शिव जी की बहुत सारी निंदा की। शिव जी कुछ नहीं बोले, निंदा सुनते रहे। जिनके मस्तक के ऊपर ज्ञानमयी गंगा विराजमान है, वे जल्दी क्रोध नहीं करते। शिवजी महाराज चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर आशुतोष है, शिव जी के दरबार में हर प्रत्येक जीव को प्रवेश मिल जाता है, क्योंकि उनका नाम आशुतोष है, संतोषी हैं। उनके दरबार में ऋषि आए, देवता आए, दानव आए, भूत आए, पिशाच आए,
शिव जी का दरबार सबके लिए खुला है। अगर शिव जी का दरबार सबके लिए खुला नहीं होता तो बेचारे भूत पिशाच सांप बिच्छू कहाँ जाते। राम जी के दरवाजे पर तो हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं। उनका कहना है कि मेरे राम जी की तरह भाई तुम प्रेम रखो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन करो, पर स्त्री को माता के समान मानो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तभी राज दरबार में प्रवेश मिलेगा। अगर राम जी की तरह तुम मर्यादा में नहीं हो तो हनुमान जी गदा मार करके बाहर निकाल देते हैं। जिनकी अपेक्षा एक कम होती है वह उदार बन सकता है। एक बार कुबेर शिव जी से पूछते हैं कि आपकी क्या मैं सेवा करूं। शिव जी कहते हैं जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है, दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। जाओ तुम मेरी तरह राम राम करो। माता पार्वती ने कुबेर से कहा मेरे लिए एक सोने का महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बना दिया। अब ग्रह पूजा के लिए, वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने बड़े प्रेम से वास्तु पूजा कराई। शिव जी ने रावण से कहा दक्षिणा में क्या मांगना चाहते हो मांग लो। रावण ने वही सोने का महल मांग लिया और शिव जी ने उसे दे दिया। पार्वती जी कहते हैं मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी हमारे पास रहने नहीं देंगे। दक्ष बोला कि शिव जो है ना स्वेच्छाचारी है। दक्ष भगवान शिव की निंदा करने लगा कि इसके आगे अहुआ पहुआ कोई भी नहीं है, ये स्वेच्छाचारी है, इसमें कोई गुण नहीं है, ये गुण से हीन है। प्रकृति के इसमें कोई गुण है ही नहीं, ये निर्गुणी है। शास्त्र की प्रवृत्ति, विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञानी जीव के लिए, शिव जी के लिए नहीं। ये बातें जो है अज्ञानी जीव के लिए है, भगवान भोलेनाथ के लिए नहीं। लेकिन दक्ष ने इतनी गहन गहन बातें शिव जी को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने कहा आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवताओं के साथ शिव जी की आहुति नहीं दी जाएगी। शिव पुराण में कथा आती है कि शंकर पार्वती की शादी हो रही थी। विवाह के समय 3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिव जी से कहा कि आप अपने पिता का नाम बताइए। शिव जी सोच में पड़ गए, मेरे पिता कौन? शिव जी का तो कहीं जन्म ही नहीं। नारद जी बोले मेरे पिता ब्रह्मा हैं। शिव जी ने कहा मेरा पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया तुम्हारे दादा कौन है? शंकर जी बोले विष्णु दादा है। फिर पूछा गया आपके परदादा कौन है? तो ये सुन करके शंकर भगवान बोले मैं ही तो सबका परदादा हूँ। कहने का भावार्थ कि ऐसे आशुतोष भगवान शंकर जो आदि देवों के देव हैं, उनके लिए दक्ष प्रजापति ने और बहुत सारी निंदक बातें कही।
हे राजन, शिव जी के मस्तक पर ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी वो सहन कर गए। शंकर के मस्तक में ज्ञान गंगा है और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में ज्ञान गंगा है। जो कलह बढ़ाता है वो वैष्णव नहीं। शिव जी सभा में कुछ भी नहीं बोले और वहाँ से उठकर चले आए। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने कनखल के क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में विष्णु की पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उन्हें समझाया, तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी उसने किसी की बात नहीं मानी। जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा न हो वहाँ विष्णु भी नहीं पधारते। ब्रह्मा दधीची भी यज्ञ में नहीं आए। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोच करके और आए। विमान में बैठ करके देवता जा रहे थे। सती ने उन विमानों को जाते देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। एक देव कन्या ने कहा कि आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं? क्या आपको आमंत्रण नहीं मिला? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। सती को मालूम नहीं था कि पति और मेरे पिता के बीच में क्या अनबन हुई है। भोले बाबा ने इसका जिक्र तक नहीं किया। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए अधीर हो उठा। शिव जी जब समाधि से जागे तो माता सती ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की जिद की। भोले बाबा ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हारे पिता और मुझ में अभी कोई माधुर्य नहीं है, वो मुझसे द्वेष करते हैं, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। सती बोली, वो मेरे पिता हैं। पिता अपनी संतान के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करते और पिता के घर आमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे जाने की इच्छा है। शिव जी के समझाने पर भी पार्वती सती माता जब नहीं मानी तो नांदेश्वर को देकर के सती को विदा कर दिया। सती अपने पिता के घर आई। सती अपने मन में विचार कर रही थी कि अगर मैं भी नहीं जाऊंगी तो मेरे पति और पिता के बीच में और बैर बढ़ जाएगा और सबको इस बैर की बात मालूम हो जाएगी। उसने सोचा कि मैं वहाँ जाकर पिताजी से कहूँगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के आ गई हूँ किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः आप भाई को बुलाने के लिए भेज दीजिए। पिता और पति के बीच में जो बैर उत्पन्न हो गया है, मैं जाकर के उसको शांत करवा दूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध वो अपने पिता के घर चली आई। शिवजी ने सोचा सती जा रही है तो वो वापस अब नहीं आएगी। वो अपने मन में विचार करने लगे, जाने दो, किंतु वह अकेली जाए ये ठीक नहीं है। तो शिवजी ने अपने कुछ गणों को उनके साथ दे दिया। सुखदेव जी वर्णन करते, हे राजन, शिवगण आ गए। उन्होंने कहा कि माँ तुम चल कर के जाओ, ये ठीक नहीं। सती नंदकेश्वर पर सवार हो गई। शिवजी ने सती की साड़ी आदि चीज़ें गट्ठी बांध करके, शिव और सती का अंतिम मिलन था। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। उनके घर पहुंच करके सती को देख करके दक्ष क्रोधित हो गया।
वो अपने मन में सोचने लगा, ये यहाँ कैसे आ गई। ये कह करके उसने अपना मुंह फेर लिया। दक्ष अब दक्ष नहीं रहा, वह अदक्ष हो गया था। उसके अंदर कोई दक्षता बाकी नहीं रही थी। सती सोचती है, मेरे पिता ने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। मेरे अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिवजी उदार हैं, वह मुझे स्वीकार कर लेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण कर रही थी। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिवजी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया है, परंतु शिवजी को नहीं दिया गया। शिवजी के लिए कोई आसन नहीं रखा गया। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया। वह सती सहन कर गई, परंतु अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया। उन्हें बड़ा दुख हुआ। जगदम्बा सती को क्रोध आ गया। सिर पर बंधी हुई फूलों की बेड़ी को खोल डाला। ये देखकर देवता माता का वंदन करने लगे और बोले, हे माता जी, आप क्रोध मत कीजिए। सती कहती, आप घबराएं नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है। इस शरीर को अब मैं जलाकर भस्म कर दूंगी। जिस पिता के अंश से मैं पैदा हुई हूँ, उस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। अब मुझे इस शरीर में नहीं रहना। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोक में स्तुति की। जो शरीर को आत्मा मानती है, वह शिव तत्व को क्या जाने। बड़े बड़े देवता शिव जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण की भक्ति भी सफल नहीं होती। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख करके बैठ गई। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित होकर बैठ गई। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से क्रोधाग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय। आगे की कथा क्रम से